हेलो कैप्रिकॉन, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैप्री 13 से लेके 19 जून तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, और अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है गाइस, डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपनी डेली की एनर्जीज देख सकते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। What's the messages for Capricorn? Okay. Cappy, let's see. Oh, see guys, there is a transformation. Okay, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अभी राइट नाउ। ओके, बटरफ्लाई स्पिरिट इज़ हियर। ट्रांसफॉर्मेशन इन योर नेगेटिव सिनारियो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न चल रहा है लव लाइफ को लेके, या अपने आपकी खुद की लाइफ में, या फिर होम लाइफ में, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाइल्ड रोज फेरी। जैसी सिचुएशन है, ओके, जैसे सिनारियो है, उसको लेट गो कीजिए और अपने आप से, अपने परिस्थिति से प्यार कीजिए, अपने गोल डिजायर से प्यार कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यू लव आए तो लव भी आ रहा है, बट अपने गोल डिजायर जो भी आप फुलफिलमेंट करना चाहते हो उस पर फोकस रहिए, उस पर प्यार कीजिए, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं। ओके, चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी आप अपनी लाइफ की जर्नी में चेंज चाहते हो, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। तो पेशेंट रखिएगा, फोकस होइएगा, अपने आप में रहिएगा, देयर इज़ अ चेंज। ओके, एंड सी ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट गाइस। Just as natural gravity draws all rivers down to the sea, so you can trust your instinct to lead you to your goal. Just follow your own flow. अपने समझ पे, अपने फेथ पे, अपने ट्रस्ट पे भरोसा रखिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके गाइस, अपने काबिलियत पे भरोसा रखिएगा एंड स्टे क्यूरियस गाइस। व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक और प्लेसेस ड्रॉ यू, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. Stay curious guys, focus होइए। जो भी आपकी लाइफ में ना गोल है, डिजायर है, या प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करना चाहते हो, या घर बनाना चाहते हो, फोकस रहिए, स्टे क्यूरियस, ताकि आप अपनी लाइफ में क्यूरियस रहिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए, फेथ रखिए, समझदारी से उस पर काम कीजिए। ओके, आपकी जो भी यहाँ पर जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो आप फोकस होइए, ताकि फोकस होएंगे तो हम उस पर ज़्यादा काम करेंगे, अपनी समझदारी से, सूझबूझ से, मेहनत से काम करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, पॉजिटिविटी आएगी, सक्सेस मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, बिकॉज यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन मोड इन दिस वीक, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैसेजेस फ्रॉम यू। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड टू, ऑल विल बी वेल। अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, अपने आप में फाइट चल रही है, गाइस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है तो प्रोफेशनल हेल्प ढूंढिए, देयर इज़ द प्रोफेशनल नीड। ओके, जो अगर आप चाहते हो कोई सपोर्ट आए तो देयर इज़ द सपोर्ट भी है। ऑल इज़ वेल गाइस, सीक प्रोफेशनल हेल्प गाइस इफ़ यू नीड टू। अगर आपको चाहिए प्रोफेशनल हेल्प तो ढूंढ सकते हो, देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, बट अदरवाइज गाइस आप अपने आप में इतने सक्षम हो कि आप हर सिचुएशन को ओवरकम कर लोगे। ओके, या देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ जर्नी की। जो भी आप जिससे भी प्यार करते हो, लव से अपने रियली लव से, या फिर अपने ड्रीम डिज़ायर से प्यार करते हो, तो बस क्यूरियस होइएगा,
पैशन रखिएगा, जोश लाइएगा, जुनून लाइएगा, ताकि आप उस पर काम कर सको, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको, अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई नो देयर इज़ अ फाइट तो चालू है। लेट्स गो डीपर। कैपी, व्हाट द टैरो कार्ड सेज? What the tarot card says for Capricorn? What the tarot card says for Capricorn? See. Okay. One more for Capricorn. One more for Capricorn. Okay, 2. See guys. या 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स से। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप लोग ना डिसीजन ले लो कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति। क्रॉस रोड पे थे कहीं ना कहीं, तो देयर इज़ अ रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप डिसीजन लेते हुए देखिए अपनी अपॉर्चुनिटी के प्रति। जो भी यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, मे भी शायद पिछले हफ्ते आप लोगों की लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो रहे हो आपकी लाइफ में, ताकि आप मेंटल पीस की तरफ जा सको। बट इस हफ्ते आप डिसीजन ले रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्स इज रिवर्स हियर। व्हाई 2 ऑफ सोर्स रिवर्स हियर? क्या डिसीजन ले रहे हो? व्हाई 2 ऑफ सोर्स इज रिवर्स हियर? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, नो, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड रिवर्स इज मे भी शायद हो सकता है कि आप लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो। ओके, सी चैरियट का कार्ड है, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप में एफर्ट डालते हुए। मे भी शायद अभी आप लोग ना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बिकॉज यहाँ पर किसी की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हुआ है, डिसीजन लिए हैं, फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ओके, मेंटल तौर पे सिचुएशन को, सिनारियो के प्रति डिसीजन ले लिया है एंड क्लैरिटी मिल गई है। परिस्थिति को देखने का नज़रिया में भी शायद बदल गया है, इसीलिए अपने आप को प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हुए सक्सेस की तरफ जा रहे, मूवमेंट हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्लियर विजन हो गए हो आप, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, मेंटल तौर पे आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपने सक्सेस के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो। मे भी शायद अभी आप लोग ना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अभी जैसे आप ना अपने माइंड से, जैसे कि अपने सूझबूझ से, अपने टैलेंट से आप अपने विक्टोरियस की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, क्लियर विजन आ रहा है। किसी के लाइफ में, लव लाइफ में बोलूँगी तो सच्चाई भी सामने आ रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पे हो, क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले इस सक्सेस के प्रति। अभी नो मोर एफर्ट एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई हैं और विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है। दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट माइंड से। ओके, जो भी आप यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी जर्नी में हो आप, लव की जर्नी में, जॉब की जर्नी में, घर की जर्नी में, किसी भी जर्नी में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये रिश्ता इधर से फ्रेश स्टार्ट हुआ अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ जाने के लिए। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स है। एफर्ट डाल ही रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, इंडिपेंडेंस होने के लिए, फ्री होने के लिए एफर्ट डाल रही हो। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू टैलेंट को भी डेवलप करें, कुछ लोग सीख रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, व्हाई रिवर्स इज देयर? एफर्ट डाल, बिकॉज दिस इज यू कैपी। सी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही हो आप। ओके, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो ताकि आपके लाइफ में ये रिवॉर्ड मिले बोल के। रिवॉर्ड है, इम्बैलेंस मत होइए कि दिस इज़ यू। सी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इम्बैलेंस नहीं होना है, थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में रिवॉर्ड है। फ्रीली आप जो भी आपने काम किया है उसके प्रति आपको रिवॉर्ड मिला, बस थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, 8 ऑफ सोर्स। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द सो स्टकनेस वाली कार्ड है। व्हाई दिस कार्ड इज हियर? 8 ऑफ सोर्स, सो मच स्टकनेस। या सी मे भी शायद हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्स है। ओके, यहाँ पर स्टकनेस इसलिए है, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखने को नहीं मिल रहा है। ओके, आप फोकस हो,
ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बट आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्टक हो, एंजाइटी आती हुई दिख रही है। मे बी शायद यू डीलिंग विद दिस एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, बट गाइस एफर्ट डालते रहिए, ग्रोथ है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट ऐसा फील मत होइए गाइस। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं क्यूरियस होइए, अपनी सूझबूझ से काम कीजिए। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन कैपी? हिडन पोजीशन में भी 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली लॉस। ओके, मे बी शायद आपको ग्रोथ नहीं दिख पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट आपको मेहनत उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर ना हिडन पोजीशन में भी इमोशनली लॉस फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से बहुत लॉस फील कर, चेंज चाहते हो अपनी इस नेगेटिविटी पे। वाई दिस 5 ऑफ कप इज़ हियर फॉर कैप्रिकॉर्न? वाई 5 ऑफ कप? सी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते, बस सो मच कन्फ्यूज। ये कार्ड इसलिए क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, रोलर कोस्टर हो रहे हो, फिर वेस्ट एनर्जी है, बट देयर इज़ द सपोर्ट है गाइस। ओके, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस सिचुएशन से बाहर बहुत स्लो एनर्जी है आपकी ना, वैसे भी सैटर्न रेट्रो है तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो गाइस तो थोड़ा सा पेशेंट रखना है। इसी में भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है बोल के ऐसे यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट स्लोली आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, तो इसीलिए आपके हिडन पोजीशन में भी इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। तो गाइस इमोशनल लॉस फील नहीं करना है। ओके, यूर इन द जर्नी, जो आपको मेहनत के बाद ही आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, मेहनत के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, हिडन पोजीशन में भी अच्छी नहीं है, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। एंड आउटकम में गाइस सी दे द हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट करो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, लाइट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में एम्पायर बनूँ, लीडरशिप रोल निभाओ, कॉन्फिडेंट लेके आओ, प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सको, लीडरशिप रोल निभा सको, कॉन्फिडेंट हो सको, लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके, एम्पायर बन सको। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न? सी, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जॉब एरिया में, इसीलिए ओके आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक चेंज हो और आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, आप इमोशनल तौर से खुश हो, एंड सी आप फाइंड आउट करें सोल्यूशन का। ओके, इस सोल्यूशन का, फाइट का, चेंज का, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, इस फाइट से उभारने के लिए कोई हेल्प आए, इमोशनल तौर से आप खुश हो, इमोशनल तौर से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, एंड आपकी लाइफ में ये आप अपनी लाइफ में एम्पायर बनो, लीडरशिप रोल निभाओ। बट है गाइस चेंज, तो ज़्यादा वो मत कीजिएगा, सोचिएगा मत। ओके, सपोर्ट भी है आपको इससे बाहर निकालने के लिए। कोई वाटर साइन कैंसर, कोई पाइसेस हो सकते हैं, कोई एरीज हो सकते हैं। ओके, तो चेंज है। ओके, थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, कैप्रिकॉर्न में यही बोलना चाहूँगी, आप लोग अभी ना चेंज के जर्नी पे हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी पे हो, लेट गो करने की जर्नी पे हो, जो आप अपनी लाइफ में चाहती हो उसको पाने की जर्नी में हो, तो ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, अपनी सूझबूझ से, अकल से, और जो आप चाहते हो उस पर फोकस होइएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्स, ऑल विल बी वेल गाइस। ओके, क्योंकि फाइट तो चल ही रहा है, दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों को लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, एक न्यू तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल करोगे, फ्रेश स्टार्ट करोगे, ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सको, लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फिर जाके आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, फिर एफर्ट डालते रहोगे अपने काम के प्रति, अपने
घर के प्रति, ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एंड ऑफ द वीक जाके फिर से मेंटल स्टकनेस आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा, रिजल्ट देखने को ही नहीं मिल रहा। एंड हियर इज़ द हिडन पोजीशन में आप चाहते हो, हिडन पोजीशन में फिर से आपकी लाइफ में इमोशनली ड्रेन हो रहे हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्लोली मूविंग एनर्जी, आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। सी, एंड ऑफ द वीक जाके आप फिर फाइंड आउट ही कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जॉब वाइज स्टेबल हूँ, मनी वाइज स्टेबल हूँ, लीडरशिप रोल निभाऊँ, मेरे हाथ में पावर आए, कॉन्फिडेंट हूँ, ओके, बस चेंज लेके आऊँ। सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो बट है चेंज गाइस, मत सोचिएगा ज़्यादा, ओके। दैट्स वाज द गाइडेंस फॉर यू। आपने देखा ये कार्ड कैसे जंप आउट हुआ, एंड सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, देयर इज़ द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज़ द आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, मनी वाइज, जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी भी है, यू नो, म्यूजियम मटेरियल जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, रिवॉर्ड या फिर सक्सेस या फिर ब्लेसिंग, बट थोड़ा पेशेंट रखिएगा। इस कार्ड में दिस इज़ द डिले, ओके, डिले है बट डोंट थिंक सो मच, ज़्यादा मत सोचिए। देयर इज़ द एंड, सी देयर इज़ द एंड, डेथ का कार्ड है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, 9 ऑफ सोर्स, एंजाइटी मत लीजिएगा, वरीड मत होइएगा। म्यूज ऑफ मटेरियल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा डिले है बट है, ओके, तो पेशेंट, कैपी पेशेंट, ओके। लेट्स सी आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स कैपी। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है सेल्फ स्टीम गाइस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू नो, अपने आप का ख्याल रखिए, डोंट फील गिल्टी, अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को विक्टिम मत मानिए, ओके। देयर इज़ अ गार्जियन एंजल माइकल इज देयर जो आपको क्लैरिटी दे रही है आपके लाइफ के सिचुएशन के प्रति, ओके। डोंट फील गिल्टी, ओके गाइस, बिकॉज आप लोग एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, मे भी शायद आप लोग ब्लेम गेम खेल रहे हो अपने आप से, मे भी शायद हो सकता है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है फिजिकल बॉडी, गाय का कार्ड है। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बोलते हैं ना हेल्थ है तो जहान है। अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि खाना नहीं खा रहे हो, काम बहुत हैवी लोड होने के कारण, काम होने के कारण, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा गाइस। फ्रेश स्टार्ट है, सपोर्ट भी है, तो देखिएगा, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है अप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर, या जो भी आप यहाँ पर ना, वैसे भी कैप्रिकॉर्न आप लोग जो भी अपने एफर्ट डालते हो ना उसका अप्रिशिएशन चाहते ही हो। तो पाइल नंबर 3 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एफर्ट डाला था, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रेज प्रमोशन मिल रहा है, वाहवाही हो रही है, अप्रिशिएशन मिल रहे हैं, ओके। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसके प्रति सपोर्ट भी है। पाइल नंबर 3 वेरी नाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है पर्पस, या गाइस में भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 4 किसी की लाइफ में उनका पर्पस डगमगा गया हो, ओके। किसी के लाइफ में लॉस्ट ऑफ पर्पस बोलते हैं ना, वो हो गए। तो गाइस अपने पर्पस पे ध्यान दीजिए, यू नो, देयर इज़ द यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, देयर इज़ द मास्टर टीचर इज़ देयर जो आपके लाइफ के पर्पस की जर्नी तक पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अपने पर्पस पे फोकस होइए। दैट्स व्हाई यहाँ पर स्टे क्यूरियस, अपने फोकस गोल पे, डिजायर पे फोकस होइएगा, ओके। पाइल नंबर 5 दिस इज पाइल नंबर 5 अगेन जस्ट लाइक दिस पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं यू फील सेम, यू फील गिल्टी, यू फील अपने आप पे ब्लेम कर रहे हो। तो गाइस डोंट फील विक्टिम, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में हेल्प कर रहे हैं आपके सारे जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड देने के लिए। तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। पाइल नंबर 5
पॉइंट नंबर 1, या पेशेंट रखिएगा, क्योंकि आपने जो भी सवाल पूछा है ना, यू फील ड्रेन, ओके, आप अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो, तो क्लियर होइए। क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है अपनी सिचुएशन में, ताकि आप जो भी चाहो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा, अपने खान पीन का ख्याल रखिएगा, ताकि आपकी बॉडी सही हो तो आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, अपनी सिक्योर स्टेबिलिटी लाइफ की तरफ जा सको, जो भी आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, यस होगी, यहाँ पर हेल्पर है, ओके, वेरी नाइस। पॉइंट नंबर 4, आप में भी शायद अपने पर्पस से भटक गए हैं, तो अपने पर्पस पे फोकस कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सको, और उसके लिए यहाँ पर कोई मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। पॉइंट नंबर 4, डोंट फील शेम, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो यू फील गिल्टी, बट उस गिल्ट से उभरिए, एफर्ट डालते रहिए एंड पेशेंट रखिएगा, ओके। देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट है, ओके। नाइस एनर्जी है। तो गाइस, अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्लमंदी से, अपने जो एक्सपीरियंस लिया है, पास से सीखा है, उसको यूज़ कीजिएगा अपने इस हफ्ते की जर्नी के लिए, ओके। आपकी लाइफ में चेंज है तो ओवरथिंक मत कीजिएगा, बस पेशेंट रखिएगा, काम कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइक, टेक केयर।